भारत में कई जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में घनी धुंध, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, तो वहीं कुछ जिलों में बरसात हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है। हरियाणा में भी करीब 10 जिलों में बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से और ज्यादा ठंड बढ़ गई है। लेकिन बारिश के साथ साथ धुंध भी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जहां बारिश हुई वहां भी धुंध का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर हालांकि जरूर बारिश की वजह से मौसम साफ हुआ, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर कोहरा है। तो बारिश के साथ उत्तर भारत में कई जगहों पर घना कोहरा, जिससे खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ टू मैदान कपकपाता हिंदुस्तान, धौला कुआं दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंडीगढ़, कानपुर यूपी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। पंजाब के भटिंडा में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और उड़ीसा की भी इसी तरह की तस्वीरें, और भिवानी हरियाणा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुंबई और लाहौल स्पीति हिमाचल की तस्वीरें देखिए, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ नजर आ रहा है। हालांकि लाहौल स्पीति में बर्फबारी वहां पर देखने को मिली। वहां पर बर्फ की चादर जो है, सफेद चादर, वो भी देखने को मिल रही है। बर्फबारी हो रही है। और उसके अलावा और बाकी पहाड़ कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों की बात करें, तो वहां पर बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। और अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो ज्यादातर राज्यों में घने कोहरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिला। प्रदेश में मौसम अपने ही रंग दिखा रहा है। मौसम की अटखेलियां लगातार जारी हैं। कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, तो कभी डेंस फोग, और अलग अलग नजारे नहीं बल्कि तस्वीरें एक साथ तमाम देखी जा सकती हैं। रात को इस तरह का आलम था कि बारिश की बूंदें भी देखी गई और साथ साथ घना कोहरा भी देखा गया था। समूचे चाहे जीटी बेल्ट की बात करें या पूरे दक्षिणी हरियाणा की बात करें, इसी तरह का आलम देखा गया था। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जताया गया था, बूंदाबांदी भी हुई और इसके साथ साथ घना कोहरा भी देखा गया था। तस्वीरें आज भी जुदा नहीं, आज भी देख पाएंगे। रात को बारिश भी हुई और बारिश के साथ साथ अभी फिलहाल घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के जीटी बेल्ट के 8 से 9 जिलों में, चाहे बात कैथल की करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, बात करनाल की करें, पानीपत या सोनीपत की करें, झज्जर की करें या फिर रोहतक की बात करें, इन जिलों में इसी तरह से कोहरे का आज ऑरेंज अलर्ट जताया गया है। ऑरेंज अलर्ट बताया गया था। भिवानी में भी स्थिति कमोबेश इसी तरह की बनी हुई आप देख पाएंगे। यहाँ भी कोहरा लगातार देखा जा रहा है, डेंस फोग देखी जा रही है। और आज एक बड़ी बात यह है कि स्कूली बच्चों का जो अवकाश था 1 से 15 तारीख तक का, जिस तरह का अवकाश घोषित किया गया था, यानी शीतकालीन अवकाश जो कि सर्दियों में किया जाता है, वो आज खत्म होने के बाद एक बार फिर से स्कूल खुले हैं। आज बच्चे एक बार फिर से स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने पर मजबूर है। मजबूरी ये है कि घना कोहरा भी है, बूंदाबांदी भी है और साथ ही साथ तापमान का टॉर्चर लगातार जारी है। अगर मैं तापमान की बात करूं, कल रिकॉर्ड तोड़ तापमान हिसार में 3.5 डिग्री तापमान आंका गया, जो कि सामान्य से 3.6 की गिरावट के साथ दर्ज किया गया था। प्रदेश के कई और जिलों में भी तापमान 1.3 डिग्री तक गिरा था। जींद में तापमान 3.7 आंका गया था। ऐसे में अभी फिलहाल शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है, ठंड का कहर भी जारी है। कल भी धुंध की वजह से कई सारे हादसे हुए थे। 4 हादसों में 2 लोगों ने प्रदेश में जान गंवाई। इसके अलावा 6-7 अन्य घायल भी हुए थे। लगातार अगर बात करें, मौसम इसी तरह से रहने की उम्मीद जताई गई है। आज भी इसी तरह से मौसम रहेगा। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। धुंध का ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है और धुंध छाई देखी भी जा रही है, खासकर जीटी बेल्ट के जिलों में। इसके इतर अगर बात करें, आने वाले 3-4 रोज में इसी तरह से घना कोहरा छाया रहेगा। उसके बाद 18-19 तारीख को मौसम एक बार फिर से बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बूंदाबांदी और बारिश का अलर्ट भी जताया गया है। यानी यूं कहा जा सकता है कि जनवरी का पूरा महीना इसी उठापटक में, इसी आंख मिचौनी में जाएगा। कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, लेकिन शीतलहर का प्रकोप इसी तरह से कायम रहेगा। भले ही बूंदाबांदी हो, भले ही धुंध छाए, लेकिन शीतलहर का प्रकोप इसी मानिंद दिखाई देगा। और तस्वीरें जो है सीधे तौर पर देख सकते हैं, आज से स्कूल खुले हैं एक बार फिर से। हालांकि प्रदेश के 2 जिलों में
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यानी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा 2 दिन की छुट्टी की घोषणा और की गई है, 16 और 17 तारीख की, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर अंबाला की बात करें। लेकिन प्रदेश के अन्य तमाम जिलों में आज स्कूल यथावत खुलेंगे, यानी वही 9:30 बजे स्कूल लगेंगे और 3:30 बजे अवकाश होगा। तो कहीं ना कहीं अब एहतियात बरतने की भी जरूरत है। बुजुर्गों से लगातार जो एडवाइजरी जो जारी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी, बुजुर्गों से ये अपील भी लगातार हम भी कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस की तकलीफ या फेफड़ों की तकलीफ इस मौसम में लगातार देखी जाती हैं और होती भी हैं। अपने बच्चों को भी ठंड से बचाएं, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप पूरी तरह से जारी है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसकी वजह और कोई नहीं है, बल्कि जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।